वन इस वीडियो में हम फैक्टर्स या फिर गुणनखंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो बनाने सीखेंगे बिल्कुल इजी मेथड से, बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 1 हमारा होगा कि हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी इस सीक्वेंस में है या नहीं। पावर स्क्वायर, सिंगल पावर, विदाउट पावर और ज़ीरो, इस सीक्वेंस में अगर हमारी है इक्वेशन तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पुट करते हैं हम। उसके बाद स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमें लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से करना है। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से करना है, इक्वल टू 0। कोफिशिएंट से करना है तो 6 1 जा 6। यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के हमें मल्टीप्लाई करना है 1 × 6। हमारे पास क्या आ गया? 6। अब हमें इस 6 के प्राइम नंबर निकालने हैं। 6 के प्राइम नंबर। अब 6 के प्राइम नंबर हमें मालूम है, हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। 2 3 जा 3 1 जा 3। हमारे पास 6 के प्राइम नंबर क्या आ गए? 2 × 3। मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 2 × 3 आ गया, बट अब हमें सेंटर वाला देखना है। सेंटर में हमारे पास क्या है? 5। जो भी डिजिट हमारे पास सेंटर में होगा, जो हमने फैक्टर्स यहाँ पर बनाए हैं, जो हमने टुकड़े यहाँ पर बनाए हैं, वो टुकड़े प्लस या माइनस करके, या तो हम इनको प्लस करें या फिर इनको माइनस करें, तो हमारे पास 5 आना चाहिए। तो हमारे पास 5 आना चाहिए। 5 किस चीज़ का है? प्लस का। साइन भी हमने साथ में लेकर चलना है, प्लस का। 2 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास +5 आ जाता है। तो ये हमारे टुकड़े जो बने हैं, जो हमारे फैक्टर्स बने हैं, वो हमारे करेक्ट हैं। तो हम इसे कैसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं? x² + 2x + 3x + 6 = 0। अब हमने क्या करना है? इसको 2 भागों में बांट लेना है, पहले 2 और लास्ट वाले 2। इन दोनों को हमने पूरी तरह से लिख लेना है, खोल कर लिख लेना है। जैसे कि x की पावर 2 है तो x 2 बार है, प्लस का साइन है, +2 है 2, x 1 बार है x, और फिर बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का। यहाँ पर फिर ऐसे ही कर लेंगे 3 × x, और +3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 जा 2 और 3। इन दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेंगे। इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x हमारा बाहर निकल गया और हमारे पास क्या रह गया लेफ्ट? x + 2। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। और फिर इन दोनों में से 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 बाहर आ गया और हमारे पास लेफ्ट बचा x + 2। अब दोनों में हमारे पास सेम आ गई। जब हमारे पास दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम रकम होती है, सेम स्टेटमेंट होती है, इट मीन्स कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो हमारे करेक्ट हैं। हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो हमारे करेक्ट हैं। तो इन सेम को हम एक साइड पर कर लेंगे और जो बाहर हमारे थे कॉमन, उनको हमने एक साइड पर कर लेना है। ये हमारे बन गए फैक्टर्स। है था ना इजी मेथड? = 0।
x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा x प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस का, और यहाँ पर माइनस प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस का। ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन तो हम ये फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स ऐसे बना ही नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, t की पावर 2 है हमें। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई भी एक वर्ड होता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √15 इंटू √15। जब हम किसी भी अक्षर को, किसी भी डिजिट को रूट कंडीशन में इंटू करते हैं तो वो वर्ड हमारे पास विदाउट रूट निकल कर आ जाता है। जैसे √15 इंटू √15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √15 की पावर 2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटीज बन गई है a² प्लस b²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a प्लस बी। तो हमारा क्या बन गया, t प्लस √15 एंड t प्लस √15। अब t प्लस √15 इक्वल टू 0। जब हम दोनों में ही प्लस है तो हम दोनों का ही हमारा -15 रूट आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3rd नंबर पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4u² प्लस 8u। अब इसमें भी हमारे पास फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स तो हम नहीं बना सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। इसके पास भी 4 है और 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो हम 4 बाहर निकाल लिया। और इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो यहाँ पर सॉरी बेटा u है, तो u हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, यहाँ पर 1u तो हमने बाहर निकाल लिया। अब 1u हमारे पास अंदर बचा। 4u से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 बच गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4u² प्लस 8u। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू u प्लस 4 के हम कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू u। इसमें से हमारे पास दोनों में से देख लेंगे क्या कॉमन निकलता है। 4 निकल रहा है तो 4 और u निकल रहा है तो u बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बचा u प्लस 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारे पास एक तो बना 4 इंटू यू इक्वल टू 0 और दूसरा बना है u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें इंटू है, दूसरी साइड जाकर हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड 0 में तो कुछ नहीं आएगा, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा u इक्वल टू 0। और सेकंड में हमारे पास प्लस में है, दूसरी साइड जाकर हो जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा u इक्वल टू -2। आई होप आपको ये ट्रिक मेथड समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, और कमेंट सेक्शन में भी अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू।